अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हम सब का हम मुनासिर हो। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स का ये सेशन ज्वाइन किए हुए हैं, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी समझ आ रही होगी। लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जी, तो आज हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास उसने कहा है इवेलुएट करें, सादा करें इनको। ये कुछ हमारे पास वैल्यूज हैं जिनको आपने याद रखना है। ये तीन चीजें हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इन तीनों का सम जो है वो इक्वल टू 0 है। अब इन तीनों को अगर आपको याद हो कि ये इक्वल टू 0 है तो किसी एक को उधर लेके जाएंगे वो माइनस का हो जाता है। इसीलिए ये देखें, अगर सिर्फ एक को उधर ले जाएं तो ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर बचेगा और -1 के इक्वल आ जाएगा। अगर सिर्फ ओमेगा स्क्वायर को ले जाए तो इधर 1 प्लस ओमेगा बच जाएगा। अगर इसमें से ओमेगा को उधर ले जाए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा हो जाएगा। ये वैल्यूज ऑलरेडी हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो इनको मद्देनजर रखते हुए हमने इन क्वेश्चन को हल करना है। इनको आपने कोशिश करनी है कि उनमें से कोई एक पॉसिबल शक्ल आप बना लें। तो ये कैसे बनेगी, यहाँ पे देखें 1, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, ओमेगा जमा ओमेगा का स्क्वायर। इस सारे की पावर क्या हो जाएगी 7, तो एक नफी ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर, यहां से देखें क्या आता है -1, यानी -1 और सारे की पावर आ गई 7। एक ये नफी नफी जमा एक, यानी क्या आ गया पावर 7 इक्वल टू 2 की पावर 7, जो कि आपको पता है क्या बनता है जी, 2 की पावर 7 कितना बनता है, ये बनता है 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128। दूसरे सवाल को देख लें, बिल्कुल उसी तरह एक और -3 कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा ओमेगा जमा ओमेगा का स्क्वायर। इस सारे की क्या आ जाएगी पावर 5, यह आ जाएगा एक नफी 3। अब ओमेगा जमा ओमेगा ये कैसे आया, नफी 3 बाहर आया, माइनस बाहर चला गया तो अंदर की अलामत चेंज, 3 बाहर गया ओमेगा, ये भी 3 बाहर गया तो ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी जगह पे फिर से -1 आ जाएगा और सारे की पावर 5, ये आ जाएगा एक नफी नफी जमा का 3 ऊपर पावर 5 और 4 की पावर 5, और ये इक्वल होता है तकरीबन 1024 के। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। पार्ट 3 बिल्कुल सेम है हमारे पास, जिसमें आप सेम वही क्वेश्चन उसी तरह से करेंगे। ये आ जाएगा 9 जमा 4 आ गया कॉमन, ओमेगा जमा ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और ये पावर सारे की आ जाएगी 3। ये आ जाएगा आपके पास 9 जमा 4 जरब ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर की कीमत देखें फिर से कितनी है -1, और सारे की पावर आ जाएगी 3, यानी 9 नफी 4, 4 ये जमा का है और नफी के साथ जरब खा के नफी 4, सारे की पावर 3, और ये 9 नफी 4 कितना आ गया 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का मतलब होता है जी 5 जरब 5 जरब 5, यानी कि ये आ गया 125। पार्ट 4 को अगर हम देखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इंपॉर्टेंट भी है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपने सोचना है। इसमें देखें ये दो जो रकमें हैं इनमें से 2 कॉमन आ जाता है और अंदर रह जाएगा 1 प्लस ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ये इसी तरह आ गया। और आगे हमारे पास आ रहा है, इसको अगर हम देखते हैं यहां पे हमें थोड़ा सा सोचना होगा। यहां से 3 कॉमन लेते हैं तो एक नफी ओमेगा आता है, एक नफी ओमेगा की कोई कीमत ही नहीं है हमारे पास। यहां से -3 अगर कॉमन लेते हैं तो ये ओमेगा नफी ओमेगा स्क्वायर है, फिर भी कोई कीमत नहीं, तो इनकी जगह चेंज करनी होगी। यहां से इसको इस साइड पे ले आए, इसको इधर ले जाए, ये आ जाएगा 3 जमा 3 ओमेगा का स्क्वायर -3 ओमेगा। यहां से अपनी जगह चेंज की, यह आ जाएगा 2 इंटू 1 जमा ओमेगा, 1 जमा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, यह आ गया हमारे पास। और यहां पे देखेंगे 3 कॉमन ले लें, अंदर 1 जमा ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा बचा, ये 3 बाहर आ गया, 1 जमा ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब इसको देखें, ये नफी 2 ओमेगा स्क्वायर और नफी 2 ओमेगा स्क्वायर ये बन गया, और इसमें
3 ज़रब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 जमा ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा, इससे ज़रब खा लेगा और यहाँ पे नफी 3 ओमेगा ही है। ये आ गया हमारे पास कुछ इस तरह। अब ये आ जाएगा नफी 2 और नफी 2 कितना हो गया जी, नफी 4 ओमेगा का स्क्वायर, और इस साइड पे 3 नफी 3 ओमेगा और नफी 3 ओमेगा क्या बन गया, नफी 6 ओमेगा। अच्छा, एक यहाँ पे वैल्यू लिखना हम शायद भूल गए, वो ये थी कि जो ओमेगा का क्यूब होता है उसकी कीमत होती है 1। अब इसको 6 ज़रब 4 कर लें, ये आ जाएगा नफी नफी जमा 6 4 बार 24 ओमेगा स्क्वायर ज़रब ओमेगा ओमेगा की 3। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू अभी हमने बताई, ओमेगा 3 की पावर जो है ओमेगा की पावर 3 किसके इक्वल है जी, 1 के। तो ये 24 ज़रब 1 इक्वल टू आ गया 24। और इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। पार्ट 5 में अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा आपने इस पे ध्यान करना है कि ये क्या है। आप देखें नफी 1 जमा जजर अंदर नफी 3 है और इधर नफी 1 नफी जजर अंदर नफी 3 है। अगर आप इसको नजर दौड़ाते हैं तो ओमेगा की कीमत में क्या होता है, बटे में 2। अब चूंकि उधर बटे में 2 नहीं है, इसको अगर हम चेंज करें, ये 2 इधर तकसीम हो रहा है, इधर आके क्या करेगा ज़रब, तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस जजर अंदर नफी 3। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, अगर आप इसको देखें भूल जाएं, ये 2 इधर ले आए तो बन जाएगा 2 ओमेगा, यानी इसकी जगह पे हम लगा सकते हैं 2 ओमेगा, इसकी पावर आ गई 6 जमा। सेम इसी तरह इसको 2 को इधर ले आए तो ये बन जाता है 2 ओमेगा का स्क्वायर और पावर 6। तो ये हमारे पास बन रहा है कुछ इस तरह से, 2 की पावर 6 कितना होगा जी 64, और ये बन जाएगा ओमेगा की 6। ओमेगा की 6 को हमने खत्म करना है तो 3 में इसको चेंज करना है। ओमेगा की 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की 3 ऊपर पावर 2, ये 3 2 बार 6, और जमा ये 2 क्या होगा, 2 की पावर 6 हो गया 64, ओमेगा की पावर 12 बन रहा है, यानी ओमेगा की 12। तो इसको लिख लें 64 ओमेगा की ये 1 इसका स्क्वायर जमा 64, ओमेगा की 12 को आप फिर से ओमेगा की 3 ऊपर पावर 4, यहाँ पे आप 1 रख लेंगे, ये 64 ज़रब 1 64 जमा 64, ओमेगा की पावर 1 है, उसको ओमेगा पावर 3 है तो उसकी जगह आ गया 1, 1 की पावर 4 1 ही होता है, तो 64 जमा 64 कितना हो जाएगा 128। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो तो सिंपली आपके पास कीमतें लिखी हुई हैं। अगर जमा वाला है तो वो आपका होगा ओमेगा की पावर 9 आ जाएगा, ओमेगा की पावर 9 जमा हो गया ये वाला ओमेगा की स्क्वायर ऊपर पावर 9, ये ओमेगा की 9 जमा ओमेगा की 18। अब इनको फिर ओमेगा क्यूब में चेंज कर ले, ओमेगा की 3 पावर 3 जमा ओमेगा की पावर हमारे पास 3 और उसकी पावर 6, 1 की पावर 3 जमा 1 की पावर 6, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो 1 जमा 1 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 जी। तो 7वां पार्ट अगर हम देखते हैं उसमें ये ओमेगा की 37 है, हमने इसको चेंज करना है ओमेगा की 3 में, लेकिन वो 36 जो होता है वो तो तकसीम होता है, तो हम इसको क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं जी, ओमेगा की 36 ज़रब ओमेगा की 1 बनता है जमा ओमेगा की 36 ज़रब ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है ज़रब खाने से इनकी पावर्स जमा होती हैं, तो अगर हम इस शक्ल में भी लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ओमेगा की 36 को बना रहे ओमेगा की 3 ऊपर पावर 12 बार होता है 36, 12 3 बार 36 ज़रब ओमेगा जमा, इसी तरह इसको भी ओमेगा की 3 ऊपर पावर 12 और ज़रब ओमेगा स्क्वायर -5, ये 1 की पावर 12 ज़रब ओमेगा जमा 1 की पावर फिर से 12 ज़रब ओमेगा स्क्वायर -5। अब 1 तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ओमेगा ज़रब 1 ओमेगा ही होता है, जमा इसी तरह ओमेगा स्क्वायर ज़रब 1 करें तो ओमेगा स्क्वायर -5, ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर की कीमत हमारे पास क्या होती है -1, हम लिख सकते हैं -1 -5 इक्वल टू आ जाएगा -6 के। अगर हम 8th पार्ट को आखिरी हिस्से को देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पावर को जमा बनाने के लिए पहले बटे में लिख लें, 1 बटा ओमेगा की 13 जमा 1 बटा ओमेगा की 17। फिर से यही काम करें, चूंकि
13 तो जो है वो 3 पे तकसीम ज़रब नहीं होता, इसलिए इसको पहले चेंज करें 1 बटा ओमेगा की 12 ज़रब ओमेगा। इसको भी चेंज कर लें 1 बटा ओमेगा की 15 ज़रब ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कुछ हमारे पास किस तरह से 1 बटा, ये ओमेगा की 12 को चेंज कर लें ओमेगा की 3 पावर 4, 4 3 बार 12, यहाँ पे जमा 1 बटा ओमेगा की 3 और ऊपर पावर 5, 3 5 बार 15 ज़रब ओमेगा स्क्वायर। ये आ रहा है 1 की पावर 4, 1 बटा 1 की पावर 4 ज़रब ओमेगा जमा 1 बटा 1 की पावर 5 ज़रब ओमेगा का स्क्वायर। अब आप देखें 1 बटा रह जाएगा ओमेगा, क्योंकि 1 ज़रब ओमेगा ओमेगा जमा इसको ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 1 बटा ओमेगा स्क्वायर। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, बड़ी रकम ओमेगा स्क्वायर है, तो इसकी दफा ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा पे डिवाइड करके देखें, ओमेगा स्क्वायर बटा ओमेगा करें तो ये स्क्वायर खत्म हो जाता है, आंसर आता है ओमेगा। इस ओमेगा को हमने ज़रब देना होता है ऊपर वाली रकम से, यानी ओमेगा ज़रब 1 ओमेगा जमा ये आ जाएगा हमारे पास क्या, जमा 1 बटा है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर करें 1, यानी ओमेगा जमा 1 आ गया, तो आ गया हमारे पास ओमेगा जमा 1, देखें ये 1 जमा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर बटा ओमेगा स्क्वायर है, ये खत्म हो गया, आंसर आ गया -1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी समझ आई। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह उस कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।